नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं ब्लू सिटी मीडिया। ब्लू सिटी मीडिया के साथ मैं विक्रम सिंह नाथड़ो। साथियों, इस वक्त मैं देचू थाना के आगे खड़ा हूं। यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में भीड़ का जमावड़ा है। बताया जा रहा है पुलिस कस्टडी में कल शाम को एक व्यक्ति की मौत हो गई। उससे लेकर के ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। और यहाँ पे आप मेरे विजुअल में देख पाएंगे सैकड़ों की तादाद में भीड़ का जमावड़ा हो रखा है। पुलिस प्रशासन का भी पूरी छावनी बनी हुई है। और इसी के साथ मेरे साथ यहाँ से स्थानीय सरपंच संघ के अध्यक्ष है और यहाँ के जनप्रतिनिधि भी हैं, भवानी सिंह जी। उनसे बात करते हैं क्या मामला है और पूरी घटनाक्रम के बारे में आपको भी अवगत करवाते हैं। नमस्कार भवानी। नमस्कार जी। क्या मामला है भवानी सिंह जी? देखिए, ये जो मामला है, वैसे तो 2 दिन पहले इनको अरेस्ट करके घर से ही लेके आए थे, पर मेरे को सुबह 8:30 बजे एचएसओ ने फोन किया, देचू एसएसओ दाऊद खान जी ने, कि आप आइए सरपंच साहब, देचू थाने में कोई अर्जेंटली काम है। तो मैंने आनंद फानन में सीधा यहाँ मैं देचू थाना आया। और थाने आने के बाद में मेरे को पता लगा कि जेठानिया गांव के मेरे छोटे भाई फूल सिंह ने सुसाइड कर रखा है। अब सुसाइड एक ऐसा मालूम हो रहा है हमारे को कि एक पतली सी रस्सी मानो, उसको शायद लीरी मानो, एक कपड़े की लीरी मानो, उससे बैठे हुए सुसाइड कर लिया। मेरे दिमाग में नहीं आया। उसके बाद में मैं आया, उससे पहले डिप्टी साहब यहाँ आ चुके थे, वो अपनी कार्रवाई कर रहे थे। उसके बाद में मैंने भी 2-3 जनप्रतिनिधियों को और बुलाया। बुलाने के बाद में हमने सभी ने एक साथ में जाकर के डेथ बॉडी देखी। तब हमारे को पता लगा कि एक बारी से बैठा हुआ व्यक्ति सुसाइड कैसे कर सकता है, इतिहास में पहली बार सुना है। भवानी सिंह जी, सुसाइड कैसे किया? या कोई फंदा है या फिर कोई कहीं घाव वगैरह है? नहीं, आपने बॉडी को देखा होगा। बॉडी को मैंने देखा है। बॉडी के ऊपर किसी प्रकार का मैंने घाव नहीं देखे हैं, परंतु हमारे को ऐसा एहसास हुआ है, जो व्यक्ति सुसाइड करता है या फांसी खाता है, उसकी आंखें बाहर आ जाती है या मुंह में गोगी टाइप आ जाती है, झाग आ जाते हैं, वो भी नहीं था, चेहरा ब्लैक कलर का या नीला हो जाता है। ऐसा हमने किसी भी प्रकार को कोई हमारे को प्रतीत नहीं हुआ कि भाई इसने सुसाइड किया है, खुद ने सुसाइड किया है, ऐसा हमारे को लगा नहीं। भवानी सिंह जी, थोड़ा मैं जानना चाहूंगा, ये जो फूल सिंह जी है, इनको कब लेके आए इस थाने में? परसों रात को। परसों रात को लेके आए। परसों रात को लाने के बाद इस थाने में रखा या फिर इनको मजिस्ट्रेट के सामने वगैरह पेश किया? नहीं, परसों रात को लेकर के आए। परसों बोल रहे थे, एसएसओ बोल रहे थे कि छुट्टी थी, हम शाम को ही लेकर के आए। कल परसों गांधी जयंती की थी, कल थी प्रतिपदा की। आज इनको बोल रहे थे कि हम आज इनको पेश करने के लिए जा रहे थे, उससे पहले रात को। अब कब सुसाइड किया है इसके बारे में अभी तक हमारे को पुलिस वालों ने नहीं बताया। और ये पुलिस कस्टडी के अंदर ऐसी घटनाएं बहुत शर्मनाक है। और जहां व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित मानता है कि मैं पुलिस थाने में जाकर के सुरक्षित हो जाऊंगा, और उस थाने के अंदर भी ऐसी घटना हो जाती है, तो ये एक तरह की शर्मनाक घटना है। भवानी सिंह जी, किस मामले में इनको गिरफ्तार किया गया था? अब बता रहे हैं पॉक्सो एक्ट का कोई मामला है, पूरी जानकारी मेरे पास में नहीं है। बता रहे हैं कि पॉक्सो एक्ट के मामले में हम इनको पूछताछ के लिए लेके आए थे। बाकी ना इनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा नहीं है, न किसी ने इनके ऊपर कोई मुकदमा करवाया है, बल्कि इनको एक शक के जरिए भी ये हो सकते हैं, इसके आधार पे इनको लेकर के आए। मैंने इनको ये भी दर्शाया कि अगर 2 दिन की छुट्टी थी तो उस बंदे को आपको वापस छोड़ देना था, और वो बंदा भागने वाला था ही नहीं, न वो भागा है, वो घर पे बैठा था। आपने जो ही कहते ही वो आ गया है आपके साथ में। तो ऐसा आपको कौन सा इसके ऊपर शक था? कौन सा ऐसा इसने मर्डर किया है, या फिर कौन सा ऐसा बहुत बड़ा वो कोई गुंडा था या फिर कोई हिस्ट्री शीटर था? ऐसा कुछ न होने के बावजूद भी आपने 2 दिन रखा है, ये बहुत गलत है, निंदनीय है। और हम सभी जितने भी सतीशी कौम के युवाजन हैं, लोग हैं, बड़े बुजुर्ग भी यहाँ पर हैं, वो उन सभी की यही मांग है कि ये इनका एक खुलासा होना चाहिए
उच्च अधिकारियों के साथ में और सीबीआई की जांच होने से ही हमारे को पता लग पाएगा कि इनकी डेथ कैसे हुई। भवानी सिंह जी, अब आखिर परिवार की और आप सब ग्रामीणों की क्या मांग रहेगी? हम सब की यही मांग रहेगी कि स्वर्गीय फूल सिंह के परिवार को न्याय मिले और 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए और जितने भी पुलिस थाने के अंदर स्टाफ लगे हुए एसएसओ सहित वो यहाँ से निलंबित हो और डिप्टी साहब भी यहाँ से निलंबित हो, तभी हम यहाँ से धरना हटाएंगे, अन्यथा हम यहीं डटे रहेंगे। हम सबकी यही मांग है। आपके साथ में स्थानीय कोई जनप्रतिनिधि या विधायक, केंद्रीय मंत्री वगैरह कोई पहुंचे धरना स्थल पे? हमारे बीच में अभी तक बाबू सिंह जी विधायक से हमारे से बात हुई, वो पहुंचने वाले हैं। उससे पहले हमारे बीच में शेरगढ़ के पूर्व विधायक प्रतिनिधि एवं वर्तमान पीसीसी सदस्य उमेश सिंह जी पहुंच चुके हैं। पीसीसी सदस्य जब्बर सिंह जी रायसर भी हमारे बीच में है। देवराज हितकर्णी सभा के अध्यक्ष आदरणीय मोती सिंह जी भी हमारे बीच में है। राजपूत विकास समिति शेरगढ़ के अध्यक्ष भगवान सिंह भी हमारे साथ में है, यहाँ पहुंच चुके हैं। विजय सिंह जी लोरता है, कोदरा सिंह जी पूर्व सरपंच है, ऐसे बहुत सारे कई वरिष्ठ जन हमारे बीच में आ चुके हैं। और छत्तीसी कौम के युवा जनों की सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है कि इस परिवार को न्याय मिले, सीबीआई जांच हो और जो हमने मांगे रखी हैं वो पूरी करेंगे, तभी हम ये धरना हटाएंगे। आपकी एक कमेटी बनी है, जो अभी कमेटी है वो थाने के परिसर के अंदर गई थी, उनकी कुछ वार्तालाप हुई है, उसमें क्या सहमति बनी है और क्या वार्तालाप थी और आपकी क्या क्या शर्तें थी? उसमें देखिए, हमारी एक कमेटी बना करके हमने भेजी थी अंदर। उस कमेटी ने यही मांगे रखी है जो मैंने पहले आपको अवगत करवा दी है। उसके उपरांत भी हमारे यहाँ एसपी पूजा आवाना जी आ चुके थे और पूजा आवाना जी से यही बात हो रखी है कि जो हमने ये मांगे रखी हैं, इस मांगों के बारे में हमारे को आधा घंटा तक आप वापिस अपने उच्च अधिकारियों से वार्तालाप करें, चाहे भले किसी राजनेता से बात करें, चाहे मंत्री से बात करें, किसी से भी बात करके हमारे को वापस अवगत करवाएं कि जो हमने जो मांगे रखी थी उस मांगों के बारे में आप हमारे को क्या बताएं। अगर वो मांगे हमारी पूरी कर ली जाएगी तो हम यह धरना अभी हटा लेंगे, अन्यथा इस धरने को यहीं यथास्थिति रखेंगे। अभी वापस जवाब आया नहीं है, 15-20 मिनट बाद में हम आपको वापस अवगत करवाएंगे। We want justice. ये थे हमारे साथ भवानी सिंह जी और बता रहे हैं कि थाना परिसर के अंदर गए थे, उनकी कुछ मांगे थी, उन मांगों पे सहमति उनकी नहीं बनी है। धरना अभी तक जारी है और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है और जो इतनी बड़ी भीड़ में जो लोग खड़े हैं वो स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि ये एक हत्या है। हाँ बताइए, क्या मामला था? हमारा सवाल यह है पुलिस से कि आप उस बंदे को लेके क्यों आए थे? जैसे उसका कोई एफआईआर हो उसके नाम से, पुलिस वाले बता रहे हैं जैसा अवगत हुआ है कि कोई एफआईआर नहीं है। 2 दिन बंदे को रखा गया, हालांकि रूल्स ये बताते हैं कि उसको 24 घंटों के अंदर अदालत में पेश किया जाता है, फिर उसको और कोई आगे की पूछताछ के लिए उसको पीसी रिमांड पे लेके आते हैं। तो ये तो साफ हो रहा है कि उसमें न तो कोई उस पर एफआईआर है, न कोई मुकदमा है। 151 में भी डालते हैं कुछ, जो भी उससे पूछताछ करनी होती तो कोई मुकदमा तो बनाता है। पुलिस कोई ऐसे किसी को उठा के थोड़ी ला सकती है। और ये तो साफ जाहिर हो रहा है कि आप बिना मुकदमे, आपका भी थाने के अंदर आदमी फांसी सुसाइड कैसे कर सकता है? कोई मुकदमा भी नहीं है उस पर, आप क्यों लेके आए और उसको 2 दिन बैठा के क्यों रख रहे हो? आपको 24 घंटों के भीतर अदालत में पेश करना चाहिए। पुलिस से यही सवाल है हमारा।